हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्वीट होम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है शाम से। और अभी मैं पहले मार्केट चली गई थी। तो फिर उसके बाद जब घर आई हूँ फिर चाय बनाई मैंने। तो चाय हम लोगों ने पी ली थी उस समय। और हम लोग सीधे ही चले गए थे। तो फिर इधर चाय जो है वो पत्ती का डिब्बा खाली हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसे भी फिल कर दिया जाए। और उसके बाद पहले अच्छी सी गर्मा गर्म सी चाय पीते हैं, बाकी फिर जो घर के और काम है उसे मैं करूँगी बाद में। तो फिर उसके बाद जो इधर ये दिन भर की जो चाय बनी थी तो फिर काफ़ी पत्ती मतलब इकट्ठा हो गई थी। तो फिर ये मेरा पुराना ही रूटीन था जो काफ़ी टाइम से मतलब मेरे से छूट गया था। और 1-2 महीने से मैं ऐसा कर नहीं रही थी। नहीं तो फिर मैं जो चाय बनती है उसकी पत्ती जो होती है उसे मैं सुखा लेती हूँ, और जो अदरक होता है उसमें साथ में वो भी सुखा लेती हूँ। फिर उसमें से अदरक जो है वो मैं अलग कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि मैं उसका क्या करती हूँ। तो यहाँ मैं मार्केट से लेके आई थी सब्जी। और जो कल, क्योंकि कल शिवरात्रि है तो इस वजह से फिर पहले दिन ही सारा सामान अगर आ जाए तो अगले दिन के लिए सही रहता है। तो फिर इधर कद्दू है और एक सब्जी और है जो शिवरात्रि के दिन बनती है ज़रूर से हम लोगों के यहाँ। तो फिर वो भी मैं लेके आई हूँ। और इधर बेर जो है वो भी लेके आई हूँ। और बेलपत्री जो है ये बेलपत्री मुझे मिल गई थी अभी मैं बाहर जब मैं आ रही थी घर पे। तो फिर मुझे बाहर से ही मिल गई थी। और थोड़ी-सी बेलपत्री जो है हस्बैंड भी लेके आए थे, कम से कम 10-12 पत्ते थे वो। तो फिर मैंने सोचा अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं उसी से काम चला लूँगी, लेकिन मिल गई थी। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ये चौलाई के लड्डू है। और जो भुनी हुई चौलाई है वो भी मैं लेके आती हूँ, क्योंकि वैसे वाली भूनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो फूलती भी नहीं है वाली चौलाई, तो इस वजह से फिर उसका हलवा बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो फिर आजकल तो भुनी हुई मिलती है। तो इसलिए मैं यही वाली चौलाई लेके आ जाती हूँ। लेकिन वाली चौलाई का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि उसी समय भुनती है और उसी समय जो उसका हलवा होता है बहुत टेस्टी होता है। तो इधर मैंने धनिया भी सारा बीन दिया है, और धनिया बीन के मैं रख दूँगी फ्रिज में, जिससे कि कल मुझे जो है धनिया इतना काम मेरा ये भी बच जाएगा, क्योंकि धनिया बीनने में भी टाइम लग ही जाता है। और उसके बाद फिर कल तो खैर हर सब्ज़ी में धनिया डालना ही पड़ता है। आलू बनते हैं सूखे या दिन में अगर फलार वाले आलू बनाओ तो फिर धनिया से ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है आलू में। और उसके बाद फिर इधर डिनर में मैं बना रही थी फ्राइड राइस। तो बच्चों के लिए मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, क्योंकि चावल बच गया था दिन का। और फिर बच्चों ने यही कहा कि आज फ्राइड राइस ही बनाना है, क्योंकि वैसे फिर ज़्यादा जब बच जाता है तो ऐसे ही करना पड़ता है। और उसके बाद फिर जो है इसमें मैंने पत्ता गोभी डाल दी थी, थोड़ा सा गाजर भी डाल दिया था। और इस तरीके से बच्चों को सब्जियाँ भी मिल जाती हैं तो बच्चे सब्जी भी खा लेते हैं ऐसे। और उसके बाद इसमें जो है जो चावल थे वो मिला दूँगी मैं। और चावल मिलाने के बाद फिर इसमें फ्राइड राइस मसाला मिला दूँगी। और फ्राइड राइस मसाला जो है मिलाने से ये जो टेस्टी फ्राइड राइस बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मार्केट वाले ही बन जाते हैं। और लेकिन वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें। तो मैंने तो ख़ैर 1-2 चम्मच ही टेस्ट के लिए खाया था, और बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसे चाइनीज़ आइटम। बस वो कुछ भी इसमें मसाला डाल दो चाइनीज़ वाला तो बच्चे मतलब शौक से खा लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ बना दी थी लौकी की सब्ज़ी बनाई है। और फिर थोड़ा-सा मेरा गोभी की सब्ज़ी थी। तो बस अभी का जो डिनर है हमारा वही हो जाएगा, और बच्चे जो है फ्राइड राइस खा लेंगे इस समय। और जो पत्ती थी तो वो पत्ती जो है वो मैं सुखा दूँगी, और साथ में जो अदरक है वो भी मैं उसमें सुखा लूँगी। और उसके बाद जो है उसमें से अदरक अलग करके पीस लेंगे, और जो पत्ती है उसे मैं गमलों में डाल दूँगी, जिससे कि मतलब वो एक खाद का काम करती है। तो डिनर हमारा हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने सारी किचन क्लीन करी, सारे बर्तन मैंने धोए। और तवा मैं रात को धोती नहीं हूँ, तो वो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद फिर मैं इस तवे को जो है वो नीचे डाल दूँगी सिंक के। और इधर जो बेलपत्रियाँ थी वो मैंने धो करके रख दी हैं, जिससे कि सुबह अच्छे से ये मतलब सूख जाएँ। और बेर जो है वो भी धो करके रख देती हूँ, और जैसे कि जब मतलब सुबह पूजा करो तो फिर ये धोने वाला आइटम काम जो है ये बच जाएगा। और उसके बाद फिर धो करके ये सुबह तक सूख भी जाएँगे सारे। तो यहाँ पे फल, बेलपत्री और सब चीज़ें मैंने धो कर के रख दी हैं, और बस सुबह तक ये बहुत अच्छे से सूख जाएँगे। तो बेलपत्रियाँ जो है मैं इस तरीके से इसको फैला के रख देती हूँ, जिससे इनमें हवा लगती रहे और ये ख़राब भी नहीं होंगी। आजकल तो ख़ैर नहीं होती है, हवा से वैसे ही सूख जाती हैं। तो इस तरीके से छोटी-छोटी सी तैयारी अगर रात से करके रखो तो सुबह के टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा हबड़-तबड़ नहीं होती है, और काम भी आराम से हो जाता है। तो किचन भी सारी क्लीन हो गई है। तो अब मैं मिल रही हूँ आप सभी को नेक्स्ट डे पे। तो आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और उसके बाद जो डेली के जो काम होते हैं तो सुबह के वो मैंने सारे निपटा दिए थे। और हस्बैंड ने इधर पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। तो उसके बाद फिर मैं अपनी जो नॉर्मल वाली पूजा होती है डेली वाली वो करूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग जो पूजा है शिवरात्रि की वो हम लोग बाद में करेंगे। तो फिर मेरी डेली वाली पूजा हो गई थी। और उसके बाद फिर इधर जो है यहाँ पे थाली में तैयार कर दूँगी, जिसमें मैं दूब रख दूँगी। और
फल रख दूँगी। उसके बाद फिर बेर, आज तो बेर के ज़रूरी चाहिए होते हैं क्योंकि भगवान जी के फ़ेवरेट होते हैं। और उसके बाद इधर चौलाई के लड्डू और बाकी जो बेलपत्री और फूल हैं वो रख दूँगी। बाकी फिर पंचामृत और चीज़ें जो है वो हम लोटे में ही मिला देते हैं और उसी में फिर हम जो है भगवान को स्नान कराते हैं और उसके बाद फिर आरती कर लेंगे। तो जो आज की पूजा है ये हमारी जो है यहीं घर पे ही मतलब हम लोग करते हैं और मंदिर भी जाते हैं, लेकिन फिर मंदिर में तो ये होता है वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मतलब बिल्कुल भी पूजा करने का तो होता नहीं है। बस ये है कि एक लोटा जल जो है वो भगवान को चढ़ जाए, क्योंकि सभी को इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है। मतलब मंदिर में तो लोग एक के ऊपर एक सर पे चढ़ने को तैयार रहते हैं लोग, मतलब हम मंदिर में ऐसा होता है। तो फिर मुझसे ऐसे तो पूजा होती नहीं है, मैं घर पे ही आराम से कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं मंदिर और बच्चे भी आएँगे साथ में, क्योंकि बच्चों ने भी नहा लिया था और बच्चे और हम सब लोग आ गए यहाँ मंदिर पे और हम लोग हर साल यहीं आते हैं जल चढ़ाने के लिए और अगर बाद में कभी जाना होता है तो फिर वो देख लेते हैं। शिव जी के मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और वहाँ पे क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है तो इस वजह से सभी लोग जल चढ़ाने के लिए वहीं पे थे और हम लोग तो खैर मतलब आ गए थे 8:30 पौने 9 बजे के आसपास हम लोग आ गए थे। बाकी भीड़ उसके बाद बहुत ज़्यादा थी। तो जी उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे 1 बजे का टाइम हो रहा है इस समय। तो हस्बैंड यहाँ पे गमले सही कर रहे थे और उसके बाद फिर मैं भी यहीं पे बैठ गई थी। अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा धूप भी लग रही थी, तेज़ हवा भी चल रही थी। तो फिर वो गमले सही कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि गमले भी हमारे ख़राब हो गए थे, मिट्टी भी इसकी ख़राब हो गई थी गमलों की। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको सब्ज़ी, तो इसे कहते हैं तरोड़ की सब्ज़ी या तौड़ भी कहते हैं इसको। तो हमारे यहाँ मतलब पहाड़ में ज़रूर से बनती है इसकी सब्ज़ी और शिवरात्रि के दिन ही खोदा जाता है ये। तो कहीं-कहीं पे तो 1 दिन पहले भी खोद लेते हैं, क्योंकि फिर ये बाज़ारों में बिकता है और बनता ये शिवरात्रि के दिन ही है। आगे-पीछे आपको मार्केट में कभी दिखेगी भी नहीं ये सब्ज़ी। तो फिर इधर जो है मैं यहाँ पे बातें भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी लेके आ गई थी नीचे और अब हो गया है चाय का टाइम, तो फिर मैं चाय भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर वो भी गमलों का काम करके थक गए हैं, थकान भी लगती है। वो मैं ऊपर वैसे ही बैठ गई थी, थोड़ा-सा ये होता है कि ऐसे काम करो तो बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है, तो थोड़ा गप मारते-मारते पता भी नहीं चलता है। और इधर मैं अदरक वाली चाय बना देती हूँ और उसके बाद फिर बाकी दिन में जो है बच्चों के लिए ये जो सब्ज़ी है ये काट कर के कुछ इस तरीके से हो जाती है। और दिन में बच्चों के लिए जो है बच्चों का भी आज व्रत है, तो वो लोग भी लेते हैं व्रत बच्चे मेरे। और अभी मतलब 1-2 सालों से लेते ही हैं। और उसके बाद फिर दिन में मैंने उनके लिए आलू बनाए थे, सेंधा नमक के आलू, और अपने लिए तो ख़ैर वैसे ही निकाल दिए थे और बिना सेंधा नमक वाले, और बच्चों को सेंधा नमक के आलू खिला दिए थे। और उसके बाद फिर इधर जो है चाय भी बन गई है। तो चाय बन गई है और चाय भी छान देती हूँ, तो गिलास में ही दूँगी अभी मैं चाय, और थोड़ा-सा ज़्यादा भी आ जाती है। इसके साथ हम मखाने ले लेंगे और बच्चों के लिए भी मैंने चाय छान दी है यहाँ पे। वैसे तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में ये है कि चलो थोड़ा-थोड़ा पी लेंगे। और वैसे भी मतलब थोड़ा-सा ये होता है कि व्रत में जो है पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए शरीर में। कुछ ना कुछ मतलब खाते रहना चाहिए। तो अपनी तो टेंशन नहीं होती है, लेकिन बच्चों की ज़्यादा हो जाती है और मतलब बहुत ज़्यादा ये लगता है कि बच्चों ने लिया है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो अभी मैं इधर जो सब्ज़ी है हमारी पहाड़ी वाली जो तौड़ की सब्ज़ी है वो बना रही हूँ। तो उसमें मैंने जो है घी डाल दिया है और जीरा डाला है, हरी मिर्च डाल दी है। उसके बाद जो ये सब्ज़ी है ये मैंने धो करके ले ली है। तो थोड़ा-सा चिपचिपी सी होती है ये सब्ज़ी, और इसलिए इसकी जो मतलब तरी वाली सब्ज़ी होती है वो मैं नहीं बनाती हूँ। वो हमको जो मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है वाली सब्ज़ी, और इस तरीके से इसके आलू के गुटके जिस तरीके से होते हैं वैसे ही बनाती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा हल्दी डाल दी है, मिर्च है और धनिया पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा गरम मसाला भी डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा-सा मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दूँगी, जिससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। और बस उसके बाद इसको इस तरीके से हिलाएँगे और थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे इसको, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बन जाती है। उसके बाद इसमें मैं सेंधा नमक डाल दूँगी और सेंधा नमक डालने के बाद फिर इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो सेंधा नमक का अंदाज़ मुझे ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि हम लोग सेंधा नमक खाते नहीं हैं। तो इस वज़ह से मतलब ये नमक थोड़ा-सा शायद कम लगता है, तो फिर इसका आइडिया मुझे आता नहीं है, तो मैं कम ही डालती हूँ पहले, फिर बाद में अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। कम है तो दोबारा डाला भी जा सकता है, लेकिन सूखी सब्ज़ी में थोड़ा दोबारा डालने में वो सब्ज़ी जो है वो मिल नहीं पाता उसमें ढंग से। तो इस तरीके से ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है और ऊपर से मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। तो इस तरीके से ये वाली जो सब्ज़ी है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, लेकिन ये सूखी ही अच्छी होती है। और तरी वाली जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये सब्ज़ी जो है फैल जाती है, अगर ज़्यादा फैलने का मतलब कि बढ़ जाती है सब्ज़ी, अगर आप इसमें पानी डालोगे तो गाढ़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा।
और उसके बाद जो ये मसाले हैं ये मैं अलग से रख दूँगी। ये वाले मसाले जो व्रत वाले ही मसाले हैं, तो इनको मैं सिर्फ़ व्रत में ही यूज़ करती हूँ ये वाले मसाले। तो ये डिब्बे जो है मैंने ऊपर रख दिए सारे। अब उसके बाद बनाऊँगी मैं आलू का रायता। तो उसके लिए ले लूँगी मैं दही यहाँ पे, और दही को थोड़ा-सा मैं मथनी से जो है वो हल्का-सा स्मूथ कर दूँगी, और जिससे कि मतलब वो जो दही की गुठली टाइप होती है ना, वो ना रहे इसमें। और वैसे ये पैकेट वाला दही है तो इसमें ज़्यादा रहता नहीं है। और उसके बाद फिर ये आलू है, तो आलू में इसको डाल दूँगी इसी में, दही में। और उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी सेंधा नमक, और सेंधा नमक डालने के बाद इसमें मैं जीरा पाउडर डाल दूँगी। तो जीरा पाउडर जो घर में ही पिसा हुआ था, रखा हुआ था मैंने पीस करके, और वो डाल दूँगी, उससे टेस्ट अच्छा आता है रायते में। और उसके बाद फिर इसमें जीरे का और कश्मीरी लाल मिर्च का मैं तड़का लगा दूँगी। तो कश्मीरी लाल मिर्च मुझसे थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें पड़ गई थी, इसलिए इसका कलर जो थोड़ा-सा डार्क हो गया था, नहीं तो वाइट ही आता है वैसे। और आलू का रायता जो है, आलू का रायता भी टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा। और कभी-कभी इस तरीके के रायते जो हैं वो थोड़ा हट के मतलब अलग से अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बनाऊँगी चौलाई जो है उसका हलवा। तो शाम के टाइम पे भगवान जी को भोग लगाने के लिए थोड़ा-सा मैंने हलवा बना दिया था। सुबह तो लड्डू चढ़ा दिए थे, और उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे हलवा बन जाएगा। तो दिखने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वैसे कम हो जाती है। तो इसके लिए गुड़ का पानी पहले ही करके रख दिया था, और छान दिया था मैंने गुड़ का पानी, क्योंकि गुड़ में थोड़ा-सा मिट्टी भी होती है। तो घी डालने के बाद इसमें मैंने चौलाई डाल दी थी। जितना आपको बनाना है उतना ही आप इसमें चौलाई डालें। और उसके बाद फिर मैंने इसमें गुड़ का पानी डाल दिया था, और घी इसमें डाला ही था। उसके बाद फिर हलवा भी बन के तैयार हो गया है, तो हलवा मैं रख देती हूँ यहाँ पे मंदिर के लिए। तो खाना सारा बन गया है, और उसके बाद सिर्फ़ अब पूरियाँ ही बनानी है, क्योंकि बच्चों का व्रत था तो बच्चे पूरी खाने के लिए ही कह रहे थे। और उसके बाद तब तक मैं यहाँ जो कमरा है इसको थोड़ा सही कर लूँगी। उसके बाद फिर मंदिर में हम लोग पूजा करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तो पूजा हमारी हो गई थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ मैंने कुट्टू का आटा था मेरे पास, तो मैंने उसकी जो है आलू से मसल के उसकी मैंने पूरियाँ बना दी थी। हल्का-सा उसमें नमक भी डाला था, और वो मतलब आटा रखा हुआ था मेरे पास। और आटा जो पहले से 1 पैकेट पहले का था, 1 पैकेट मैं कल लेके आई थी, लेकिन मैंने पुराना वाला पैकेट खोल दिया था। और उसके बाद फिर बच्चों के लिए इधर मैंने पूरियाँ बना दी थी। और अपने लिए मैंने पूरियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं पूरियाँ मुझे पसंद नहीं है। व्रत के दिन तो मैं और भी ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर अपने लिए मैंने हल्का-सा एक जो कूटू का आटा था, बस उसका ही मैंने एक पराठा सा बना लिया था बस। और बाकी यहाँ पे जो है थाली हमारी लग चुकी है। जिसमें है तौड़ की सब्ज़ी है, और आलू की सब्ज़ी है तरी वाली, कद्दू की सब्ज़ी है, सूखे आलू हैं, और साथ ही आलू का रायता है इसमें। और उसके बाद फिर यहाँ पे चौलाई का हलवा है गुड़ वाला, और साथ ही इधर कूटू के आटे की और गेहूं के आटे की पूरियाँ हैं। तो ये है आज की शिवरात्रि स्पेशल थाली। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना। और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। और एक बार फिर से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थाली के लिए लाइक कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।